हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो देखने वाले हैं कक्षा 10 में आपका टॉपिक चला हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने पहली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 8.1। इससे पहले एक ही वीडियो गई है त्रिकोणमिति पर, उसमें बेसिकल आपने सिस्टम सीखा है कि दो वीडियो चली गई है। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो उन दोनों वीडियो को देखें ताकि आपको त्रिकोणमिति अच्छे प्रकार से समझ में आए। आपने फॉर्मूले सीख रखे हैं, कहानी होती है, फॉर्मूले याद करना नहीं होता, केवल कहानी होती है। कहानी सीखे और फॉर्मूले तैयार। आपको 6 ही चीज़ें क्रम से लगानी याद होती है कि आपको 6 ही चीज़ें होती है जो क्रम से याद की जाती है। वे अगर 6 चीज़ें आपके क्रम में हैं तो सारी चीज़ क्रम से आती है। जैसे पहला क्या होता है भाई, साइन थीटा। आज तो बाल को दावत थी, बोलने में क्या दिक्कत हो रही है। पहला क्या होता है, साइन थीटा, फिर फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। अभी मज़ा नहीं आया बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ, चलो बोलते हैं, क्योंकि ये क्रम से याद करना ही एक अपने आप में, अगर आपने ये क्रम से याद कर लिए सारी त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी इसी बात पर। पहला क्या होता है, साइन थीटा। पहला क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, कोस थीटा। फिर क्या होता है, टेन थीटा। फिर क्या होता है, कोट थीटा। फिर क्या होता है, सेक थीटा। फिर क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसके बाद आपने टॉपिक जो सीखा वो हमने सीखा लाल बटे कक्का। यस, लाल ले आ ले और बटे कक्का के आ। ये हम पिछली वीडियो में सब कुछ सीख चुके हैं। पहला मान किसका होता है, साइन थीटा। दूसरा, तीसरा, चौथा, कोट थीटा। पांचवा, सेक थीटा। फिर कोसेक थीटा। ठीक है जी। अगर साइन पूछा जाए तो साइन क्या होता है, क्या होता है, लंबटे कर्ण। एल को बोलते हैं लंब, टे को बोलते हैं कर्ण, ए को बोलते हैं आधार। आप पूरे का ही वर्ड यूज करोगे। साइन थीटा क्या होता है, लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंबटे लंबटे। और कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे आधार बटे। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे कर्ण बटे कर्ण बटे कर्ण बटे। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसलिए आपको सारी की सारी चीज़ इसमें चाहने वाली है। ठीक है, ये आपका रफली मान लो या फॉर्मूले का बेस मान लो, आपका रिवीजन मान लो। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। पेज नंबर अगर आपके पास गवर्नमेंटेड बुक है तो पेज नंबर 200 है। मैंने प्राइज नहीं बोला, पेज नंबर बोला 200। एक्सरसाइज है आपकी 8.1 और क्वेश्चन नंबर है आपका 7। स्टार्ट करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन में बोला है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका व इसका मान ज्ञात करें। आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने होते हैं। कुछ एक बेसिकल लॉजिक होता है। अगर आपने इसमें लॉजिक लगाया तो सवाल यहाँ खत्म होगा, और यदि आप इसमें फंस गए तो सवाल पूरा बोर्ड करके ख़त्म होगा, लेकिन सवाल होगा ज़रूर। आप बताइए लॉजिकल करोगे या लॉन्ग तरीके से करोगे। लॉजिकल करना चाहिए। क्या होगा लॉजिकल, उसके बारे में जानिए। लॉजिकल भी कुछ नहीं, एक फॉर्मूला आपने सीखा था a + b और a - b यदि कहीं आएगा तो क्या होता है बच्चों, a की घात 2 - b की घात 2। ये फॉर्मूला क्या का होता है, वर्गांतर का फॉर्मूला होता है। जिसे ये बातें ध्यान है वो सवाल कर जाएगा। समझ आया आपको। क्या होता है, a + b, a - b बराबर क्या होगा, a + b², ये होता है वर्गांतर का फॉर्मूला। और त्रिकोणमिति बताते वक्त मैंने आपको एक चीज़ें छोड़ रखी थी, आप ये जाने, ये लाइन से थोड़ा हटके है। अगर साइन को कोस से भाग की जाती है, कहने का अर्थ क्या हुआ, साइन थीटा और बटे कोस थीटा क्या होता है, तो वो होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है। बस आपको ये रट्टा मारना है। रट्टा भी कुछ नहीं, सही इसी बात पे समझाए। अगर पहले दोनों को भाग किया जाता है, पहले को दूसरे से भाग किया जाता है तो तीसरा आता है। बात खत्म। समझ आया आपको। साइन बटे कोस क्या होता है, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा का उल्टा कोट थीटा का उल्टा कोट थीटा का उल्टा। अब सवाल एक और बना यहाँ से,
साइन बटे कोस आया तो क्या आएगा टेन थीटा। यदि कोस थीटा बटे साइन थीटा आया तो क्या आएगा कोट थीटा आएगा। क्या आएगा कोट थीटा। आपको फॉर्मूलों की आवश्यकता बस इसमें ये पढ़ने वाली है, एक फॉर्मूला ये और आपका एक फॉर्मूला ये फॉर्मूले आते हैं तो ये सवाल कर पाओगे बड़े आसान तरीके से, और कुछ नहीं जाने वाला है। देखते हैं, हम कहेंगे दिया है आपको दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। मान ज्ञात करना है किसका, एक डब्बा ये, एक तो क्वेश्चन आपके साथ ये है और एक डब्बा ये, एक क्वेश्चन आपके साथ ये है। बातें कर लेते हैं। हमें फर्स्ट निकालना है, यदि दिया है आपको पोर्शन ये दे रखा है, हमें मान निकालना है किसका 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस और 1 माइनस, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा वर्गांतर। यदि वही बातें जोड़ कर लिखी हो, वही बातें घटा कर लिखी हो तो किसका फॉर्मूला होता है वर्गांतर का। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, b की घात 2 क्या है साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात कर लेते हैं, नीचे 1 की घात 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे बात कर लेते हैं 1 की घात 2 का मान कितना होगा 1, 1 की घात 2 का मान 1 और साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, नीचे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सरसवी का नंबर 1 आपको याद आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो मैं याद दिलाता हूँ। एक हमने सरसवी का पढ़ी थी, यदि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ा जाता है तो सरसवी का 1 आती है, उसका मान क्या होता है 1 ही उसका मान होता है। आपने ये जान रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, क्या होता है, आवाज़ नहीं आई। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। यहाँ पर भी 1 होता है, यहाँ पे पहली में प्लस आता है, आपने पिछली वीडियो में सब कुछ जान रखा है, फिर से जाने। यहाँ पे क्या होगा, इसे यो आएगा, ये वाला पोर्शन किसके साथ आएगा इसके साथ, और ये वाला पोर्शन आएगा इसके साथ, क्योंकि पहली सरसमी का दोनों हिस्सा पास पास है, बाद की 2 सरसमी का एक को छोड़कर लिखी जाएगी, यो इसके साथ तो ये इसके साथ वापिस आती है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, वो आवाज़ नहीं आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 आते हैं। क्योंकि हमने ये अगर जान लिया तो यहाँ से हमने 2 फॉर्मूले और जान लिए, हमने 2 फॉर्मूले गेन कर लिए हैं। क्या कि यदि मैं कोस अपने पास रखता हूँ, ये बातें करी थी ना हमने, 1 प्लस का उधर जाके एक होगा माइनस का, हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यदि कहीं आएगा तो किसके बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार इस बार आपने सर कोस रखा है तो इस अगली बार आप क्या रख सकते हो साइन अपने पास रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा मैंने अपने पास रखा है, यहाँ क्या बचेगा 1, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके कहीं का होगा बच्चों, अरे कहीं का होगा तो माइनस हो गया कितना कोस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा गलती से नजर आ जाए तो वो किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात करते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो सकता है। और कोस बटे साइन क्या होता है बच्चों, अभी तो सीखा कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, आपको समझ नहीं आता है क्या, वापिस से कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होगा टेन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा आते। तो इस प्रकार कोस बटे साइन क्या बन जाएगा कोट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर देखो ध्यान से तो सवाल हमने कर दिया, वो कैसे, किसका मान दे रखा है, अरे किसका मान दे रखा कोट थीटा का मान कितना 7/8। अगर मैं यहाँ पे रखूँ कोट थीटा का मान कितना रखना बच्चों 7/8 और उसका होल स्क्वायर, अगर उसका होल स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 7 7 और 8 8, ये क्या आपका आंसर आया, यस सर हमारा ये आंसर आया।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 49/64। ध्यान दें, सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है सेकंड भाग में, ये कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कोट स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है बच्चों, कोट थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। कोट थीटा का मान कितना है 7 बटे, तो उसका होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 सती 8 अठी। तो इस प्रकार इस से कि फर्स्ट का भी आंसर 49/64 और सेकंड का भी आंसर क्या होगा 49/64 होगा। अबे यार, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 3 कोट A बराबर 4 हो तो जांच करें। जांच करने का मतलब क्या होता है, देखो एक तो पोर्शन होता है सिद्ध करें, अगर सिद्ध करना होता है तो लेफ्ट बराबर राइट लाना ही लाना होता है। उसको क्वेश्चन को आंसर लेफ्ट दे रखा है तो राइट आपको लेके आनी होती है, या राइट लेके चले तो लेफ्ट आपको लानी होती है। जांच करने का मतलब होता है कि इसमें मान रखे, आप देखें ये बराबर है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। वो खुद कह रहा है कि कोट बराबर इतना है तो जांच करें ये इसके बराबर है या नहीं है, मतलब आपको चेक करना है। देखते हैं, हम कहेंगे दिया है, क्या कंडीशन दे रखी है आपको, 3 कोट A बराबर 4। जो 3 गुना में इधर के में जाएगा, जो प्लस में इधर के में जाएगा, और जो माइनस में इधर जाएगा, और जो भाग में इधर के में जाएगा। ठीक है, तो कोट A बराबर कितना होगा बच्चों 4 बटे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक ट्रिक होती है क्या, लाल बटे कक्का। ठीक है, आपको मैं हर बार आंसर देता हूँ, इस बार मैं आंसर दूंगा, क्वेश्चन आप बोले। लंब बटे कर्ण क्या होता है, आवाज़ नहीं आई। लंब बटे कर्ण क्या होगा, और आधार बटे कर्ण क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होगा, मैं उल्टा पूछता हूँ। कोट थीटा बताइए क्या होगा, कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे सेक थीटा क्या होगा, और कोसेक थीटा क्या होगा, और साइन थीटा क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूं लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटे आधार किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा। गुड, हमें किसका मान दे रखा, कोट A। अगर मैं बात जाऊं कोट पे लेके, तो कोट के लिए क्या होगा, आधार बटे लंब, क्योंकि नीचे से पढ़ा जाता है अगर आप नीचे से जा रहे हो तो। देखते हैं, आप क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है 90 एंगल 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये नीचे क्या कहलाता है, ये क्या होगा, लंब। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। कर्ण को हाइपोटेनियस, इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। आते हैं इसमें, अगर बात करूं, हमें दे क्या क्या रखा है पोर्शन, आधार बटे लंब। ऊपर क्या है आधार, नीचे क्या है लंब। आधार का मान कितना बच्चों, और लंब का मान कितना, तो ठीक है, आधार कितना टिक्कू 4, लंब कितना टिक्कू 3। कोई प्रॉब्लम, हमारे पास किसका मान नहीं है, कर्ण का के का मान नहीं है। एक सूत्र बनाया था आपने, क्या सूत्र था वो, पाइथागोरस प्रमेय थी। क्या फॉर्मूला था, k² बराबर L² प्लस A²। दोबारा से बोले, क्या होता है, k² बराबर L² प्लस A²। क्या k का मान आपके पास है, नहीं जी, तो k रहेगा। क्या l का मान आपके पास है, कितना है, तो 3 की घात कितनी करूं, 2। a का मान कितना है, तो 4 की घात, k की घात 2, जो का तो रहेगा 3 की घात 2 का मान, 3 तिया 4 चौक, बीच में k² बराबर 9 और 16, 9 16 25, 25 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 36 का, 36 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। कम से कम 10 तक वर्गमूल याद करें। आते हैं, के का मान आपको मिल गया। अब आते हैं उस पोर्शन में हमें क्या निकालना है, हमें ध्यान से देखिए, हमें निकालना है ये। इसमें किस किस की आवश्यकता आपको है, एक तो 10, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, आवश्यकता है। एक किसकी आवश्यकता है, कोस की एक आवश्यकता है। इसका मतलब हमें कितनी बात निकालनी पड़ेगी, 4, फिर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, उन 4 बातों को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, चलो साइन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए, क्योंकि कोट ए दे रखा है, कोट ए दे रखा है तो साइन ए निकलेगा। कोट थीटा देता तो क्या निकलता, साइन थीटा निकलता। साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए
मैं जी लंब बटे लंब बटे तो लंब बटे कर्ण, कर्ण सॉरी के साइन जो का। तो एक बात बताइए, कर्ण का मान कितना आया? तो यहाँ पे कितना रखूँ? ठीक है। साइन ए लंब कितना है? लंब कर्ण 5। हमने किसका मान ज्ञान कर लिया? किसका मान निकालेंगे? कोस ए। कोस ए क्या होता है? कोस ए आधार बटे कोस ए क्या होता है? आधार बटे। ठीक है, जिससे पूछो वो जवाब देगा। अब हाँ गुड़िया, आधार का मान, आधार का मान 4। हाँ भाई, कर्ण का मान 5। किसका मान आया? कोस ए का। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे? tan ए का। tan ए का मान क्या होता है बच्चों? जिससे पूछो tan ए क्या होता है? क्या होता है tan ए? जी लंब बटे। ठीक है, tan ए जो का तो लंब कितना है? लंब कितना है? 3। लंब कितना है जो पूछा जाए उस पर फोकस किया करो। आधार कितना है? 4। आधार कितना है? 4। इस प्रकार हमने कितने मान निकाल लिए? 3। और मान कितने चाहिए थे? हमें 3 ही मान चाहिए थे। सॉरी, tan का, कोस का और साइन का 3 ही मान चाहते। तीनों मान हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच करने पर, जांच करने पर अब हम जांच करने वाले हैं। जांच यदि की जाती है तो लेफ़्ट और राइट दोनों लेके ली जाती है। हम क्या लेने वाले हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे क्या है आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों एक बात बताइए, आपने ये बात सीख रखी होगी, ये तीसरी वीडियो चली हुई है। अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है तो कृपया करके आप उन वीडियो को देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ आए। हमने ये बात जानना की थी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन साइन थीटा अगर हटाया जाए तो क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोस थीटा का होल स्क्वायर। सेम यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, स्क्वायर हटाओ होल स्क्वायर बना दो। यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिख रहा है, होल स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा तो होल स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे लिख रहा तो क्या बना दूँ? होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, क्या आप मान रखने के लिए तैयार हो? 1 माइनस tan ए का मान कितना है? देख के बताइए जी। 3/4। tan ए का मान कितना निकाला? 3/4। जो किसका मान मांग रहा है? tan ए का। tan ए का मान कितना रखूँ? 3/4 उसकी घात 2 बटे 1 प्लस tan ए का मान कितना है? 3/4 उसकी घात 2 बराबर किसका मान पूछ रहा है? कोस ए का। कोस ए का मान कितना है? 4/5। गुड, 4/5 और उसकी घात बीच में कहीं का चिन्ह है बच्चों जी। किसका मान पूछ रहा है? साइन का पूछ रहा है। साइन का मान क्या होगा? 3/5। 3/5। ठीक है, अब सब बच्चे आजाद है, सभी बोले। 1 जो का तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 4 चौक बटे 1 प्लस 3 तिया 4 चौक बराबर 4 चौक 5 पंजे माइनस 3 तिया 5 पंजे 5 पंजे 5 पंजे आते। यहाँ पे आप क्या लोगे? एल्शियम। एल्शियम लेंगे, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। 16 1 का एल्शियम 16। कितना आंसर आएगा? 16। 16 की गुना करूँगा, 16 एकम 16 माइनस 9। 16 1 का एल्शियम 16। 16 की गुना करूँगा, 16 एकम और प्लस 16 और प्लस कितना होगा? 9 बराबर। ऐसे ही राइट में करने वाले हैं 25 25। एल्शियम कितना आएगा? 25। यदि हर एक जैसा होता है, हर समान होता है तो अंश को जो का तो लिखा जाता है विद चिन्हों के साथ। ठीक हो गया। आगे 16 से 16 सफा। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7। 16 9 कितना होता है? बराबर 16 में से 9 गया बटे कितना आ गया? हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नू कह रहा जांच करें ये उसके बराबर है या नहीं, तो हम कहेंगे अतः दिया गया फलन बराबर है हाँ। ठीक है, तो ये था आज का आपका कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा, जो हमने आज तक सीखा। आज हमने केवल 2 ही क्वेश्चन को करा है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर
8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने एक नई बात सीखी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने एक नई बात सीखी है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं।